हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वार्षिकांक 2023 का, जो कि 15 महीनों का शानदार प्रश्न का ये सीरीज चल रहा है। बुक को आपको बता दिया गया। इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे और साथ साथ कुछ मेमोरी शार्पनर करके क्वेश्चन दिए गए उनको देखेंगे। और ये हमारा सेट नंबर 7 है। उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट को ज़रूर देख रखा होगा। और अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो मैं इन सातों सेट को एक साथ मिक्स करके एक मास्टर वीडियो भी डाल दूंगा, ताकि आप रिविजन्स करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या आप सभी सेट का एक मास्टर वीडियो देखना पसंद करेंगे कि नहीं। तो चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से बीपीएससी बिहार शिक्षक करके एक सॉल्व पेपर आया हुआ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों हेतु ये सॉल्व पेपर है। 1993 से 2023 तक के जितने भी प्रश्न दिए गए वो सब इसमें कवर किए गए। और आप ही हाल ही में आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का टीचर्स में जो कि अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो गया। तो अगर आपका भी एक सपना है तो आप इस बुक को देख सकते हैं। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व पेपर दिए गए उनको आप देख करके समझ सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। तो इस बुक को आप नज़दीकी अपने मार्केट से या फिर ऑनलाइन परचेज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वैसे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। तो अल मोहद अल हिंदी जो कि हमेशा भारत और सऊदी अरब के बीच होता है, तो इसको याद रखिएगा। किस देश में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे नेपाल हो जाएगा करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाए, तो बरेली यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बरेली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत ने 4G नेटवर्क लगाने के लिए BSNL ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया। तो ये आपका TCS बिल्कुल सही आंसर बनेगा, TCS। देखिए, वीकली करंट अफेयर्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो कि हैंडराइटिंग नोट्स वाला। तो जो लोग वीकली करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हैं वो ज़रूर चेकआउट करिए। और उसका PDF टेलीग्राम पर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो हिरोशिमा में, ठीक है। इसके बाद आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रश्न छोड़ रहे हैं हम, आप चाहो तो वहाँ पे जो कि इस PDF से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने किस शहर में 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य अभियान शुरू किया। सामर्थ्य अभियान शुरू किया लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। किस शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका कोलकाता हो जाएगा, अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति देखने को मिली है। उड़ने वाली छिपकली मिजोरम के अंतर्गत देखने को मिली है। अच्छा, ब्लू माउंटेन किस राज्य में पड़ता है, आप लोग कमेंट करके बताइए, ब्लू माउंटेन। अगला प्रश्न, गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना 53वां स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया। तो गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना 63वां स्थापना दिवस 1 मई 2023 को मनाया, जो कि 1960 में 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग अलग राज्य बने थे। आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर एंड अपैरल, यानी कि PM मित्र जो मित्र है, यानी PM मित्र टेक्सटाइल से संबंधित है, के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में 1000 एकड़ में एकीकृत वस्त्र पार्क का शुभारंभ किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के 2 शहर लखनऊ और हरदोई में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रदेश की सरकार ने छात्रों में उद्यमशीलता का विकास और कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम शुरू किया। तो तेजस्वी कार्यक्रम मध्य प्रदेश की सरकार में स्टार्ट किया गया, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत ने अशांति से प्रभावित सूडान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया, उसका नाम क्या। तो सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया गया था। अच्छा, आप नीचे ये कमेंट करके बताइए कि इजराइल में फंसे जो भारतीय लोग हैं, अभी इजराइल और हमास का युद्ध जो चल रहा था उसमें भारतीयों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया था, आप उसका नाम बताइएगा, नीचे कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न कि भारत चीन सीमा पर बसे उत्तराखंड के उस सीमांत गांव का नाम क्या है जिसे सीमा संगठन
सीमा सड़क संगठन, जिसको बीआरओ के नाम से जानते हैं, भारत के प्रथम गांव के रूप में घोषित किया गया। तो ये है आपका माणा गांव, ठीक है। और बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, मई 1960। ये प्रश्न अभी हाल ही में एग्जाम्स में पूछा गया था, आपको पता होगा। सीमा सड़क संगठन की स्थापना मई 1960 में। अगला प्रश्न ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। किस व्यक्ति ने पाक जलमरुमध्य में सबसे तेज तैरने वाले भारतीय का रिकॉर्ड बनाया है? तो संपन्न रमेश। संपन्न रमेश पाक जलमरुमध्य में सबसे तेज तैरने वाले भारतीय का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। और पाक जलमरुमध्य किन दो देशों के बीच पड़ता है? तो ऐसा नहीं है कि पाक देख करके पाकिस्तान समझ जाना, ये पड़ता है आपका श्रीलंका और भारत के बीच, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि किस शहर में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन उद्घाटन किया गया? किस शहर में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो हरिद्वार बिल्कुल सही आंसर बनता है। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड के नैनीताल में। उत्तराखंड के नैनीताल में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट देखिए, किस शहर में भारत और अफ्रीका के बीच सैन्य अभ्यास अफिंडेक्स 2023 का आयोजन किया गया? अफिंडेक्स जो होता है वो भारत और अफ्रीका के बीच होता है। तो इसमें भारतीय अगर शहर की बात करें तो पुणे, ध्यान रखिएगा पुणे, ठीक है, पुणे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया रतन टाटा जी को। असम वैभव भी इनको दिया गया था, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में थे। नेक्स्ट देखिए, अगला जो बनता है हमारा कि किस केंद्रीय मंत्री ने अरावली ग्रीन वाल परियोजना का शुभारंभ किया? भूपेंद्र यादव। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आप नीचे कमेंट करके बताइए, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किस राज्य में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने पूर्वी क्षेत्र में वायु प्रहार अभ्यास का आयोजित किया? वायु प्रहार अभ्यास आयोजित किया अरुणाचल प्रदेश। मलयालम भाषा के किस विख्यात साहित्यकार को केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया? तो एम.टी. वासुदेवन नायर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन है कि उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प का शुभारंभ लखनऊ में किया गया। किस राज्य सरकार ने हल्द्वानी शहर के कुमाऊं क्षेत्र में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी? यानी हल्द्वानी और कुमाऊं से क्लियर आपका हो जाएगा कि उत्तराखंड की सरकार होगी। वैदिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला जो सवाल है ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य विधानसभा में मीडिया कर्मिक सुरक्षा विधेयक 23 पारित किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। किस राज्य की कागड़ा चाय? तो कागड़ा चाय तो आपको पता ही होगा हिमाचल प्रदेश। कागड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग दिया गया, तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे सही है। अब देखिए बात करते हैं मेमोरी शार्पनर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। और प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो अमरेंदु प्रकाश। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? तो दामोदर मौजे, जो कि गोवा से हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल, ये फ्रांस में होता है। कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ ध्यान रखिएगा जापानी एक्टर है जिनका नाम है कोजी याकुसो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए क्या है कि किस देश को हराकर भारत ने हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को हरा करके ये खिताब भारत ने जीता है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं आगे के प्रश्न पे। अगला प्रश्न बनता है कि किसने हाल ही में अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, यानी वाई कांट्स एलिफेंट्स बी रेड, ये लिखी गई है किसके द्वारा? तो वाणी त्रिपाठी के द्वारा।
नेक्स्ट है कि किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को जीआई टैग मिला है? तो नागरी दुबराज को जीआई टैग छत्तीसगढ़ में दिया गया, तो छत्तीसगढ़ याद रखिएगा ये। आगे प्रश्न क्या बनता है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ, जिसको एसोचैम कहते हैं, एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय सिंह को। अगला प्रश्न है कि फुलेंग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फुलेंग नामक पुस्तक लिखी गई है लेखनाथ छेत्री के द्वारा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना केरल सरकार पर लगाया रामसर स्थलों की सुरक्षा अच्छे से नहीं करने के कारण। पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? ध्यान रखिएगा यहाँ पे हेनले पासपोर्ट नहीं पूछा रहा, सिर्फ पासपोर्ट इंडेक्स है। तो पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 144वें स्थान पर है, जबकि 2022 में 138वें स्थान पर था। अगर हेनले पूछा जाए तो हेनले में अभी फ़िलहाल 80वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, किस हाईकोर्ट ने देश में पहली बार हत्या के केस में चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला लिया है? चैट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला लिया है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था ने शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया? यानी पॉकेट फ्रेंडली का मतलब हो गया कि पॉकेट में इतना छोटा है कि पॉकेट में आप इसको रख सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया, तो ये आपका आईआईटी मद्रास। किसने बेंगलोर में भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु कैंपगोड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया? तो ये आपके अमित शाह, बिल्कुल सही आंसर बनेगा, अमित शाह। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर लोक कलाकार मंजमा जुगाती को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए चुनाव आइकन के रूप में चुना है? तो मंजमा जुगाती का संबंध जो होगा वो कर्नाटक से होगा, इनको चुनाव आइकन के रूप में चुना गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के नाम पर कुडालोर तट पर मोरे इल की नई प्रजाति मिली है? देखिए मोरे इल क्या है, तो एक मछली की ही प्रजाति होती है, मछली की प्रजाति है और ये तमिलनाडु में देखने को मिली है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न ये कि किस प्रौद्योगिकी संस्था और UIDAI ने टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए हाथ मिलाया? तो ये IIT बॉम्बे हो जाएगा। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? तो मुंबई को इसमें शामिल किया गया। किस राज्य के लकड़ी की नक्काशी के लिए जीआई टैग दिया गया? तो यहाँ पे लद्दाख सही आंसर बनेगा, लद्दाख। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पास किया है? तो तमिलनाडु हो जाएगा। और इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला? तो आम आदमी पार्टी को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्रस्ट ऐप को लॉन्च किया गया। एक्चुअली यहाँ पे भरोसा है, देखिए भरोसा मतलब ट्रस्ट, भरोसा XA, ठीक है, भरोसा ऐप को लॉन्च किया गया। इसका संबंध किससे? तो महिला सुरक्षा से। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग पे चुना गया? भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में चुना गया? तो 4 साल की अवधि के लिए। भारत फीफा रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है कि वर्तमान में फीफा रैंकिंग में देखा जाए तो जुलाई तक अगर देखें तो ये आपका 99वें स्थान पर है, जुलाई 2023 तक 99वें स्थान पर है। तो देखिए आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। और जैसा कि मैंने आपसे पूछा था, अगर आप सभी वीडियो का मास्टर वीडियो देखना चाहेंगे 1 से लेकर के 7 पार्ट तक का, तो मैं कंबाइन कर दूंगा ताकि आप एक बार रिविजन्स कर सकें। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।